बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है वो देखेंगे कफ कैसे लगेगी बगैर प्रेस किए हुए। चकपट्टी को भी हमने प्रेस नहीं किया, ठीक है, ना ही हमने इसको कफ प्रेस किया है। अगर आप जल्दी में सूट बना रहे हैं ना, तो ये तरीका आपके लिए बेहतरीन है कफ लगाने के लिए। तो यहाँ पे देख लें, ये मैंने कफ बना लिया है, ठीक है। इसको ना भी मैंने प्रेस किया है और ना ही इसको जो है चाक पट्टी को प्रेस किया है। प्रेसिंग इसकी अभी बाकी है, लेकिन इसकी फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त बैठी है। यहाँ पे ये चीज़ इसकी बिल्कुल बेहतरीन है काफ़ी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चक पट्टी है, ठीक है। चक पट्टी और बटन टेक, ये वाली बटन टेक इसके साथ चक पट्टी, ये दोनों हमने लाजमी लगानी है, ठीक है। बाजू के अंदर से ही छोटी चकपट्टी हमने नहीं बनानी, हमने इसको जो वो अलग से तैयार करना है। अलग से तैयार करने के बाद इसकी जो है वो हमने सिलाई करनी है। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे छोटे वाली जो बटन टेक है ना, यहाँ पे इसको दरमियान में नहीं रखना, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है इसको, ताकि कपड़ा जो है हमारा वो बाहर की तरफ ना आए बाजू का, ठीक है। यहाँ से इसको, ये हमारा वो सिलाई आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से रख लेना है। अभी यहाँ पे जो है ना वो चक पट्टी को इस तरह फोल्ड करके दरमियान से, ठीक है, ये दरमियान से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे दरमियान पे बेशक निशान भी हल्का सा लगा लें यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए कि कपड़े का और बटन टेक और सॉरी चकपट्टी का दरमियान कौन सा आएगा। तो जो निशान हमने लगाया है उसके साथ ही हमने कपड़े को रखना है। उसके बाद यहाँ से इसको हल्का सा पक्का करना है। पक्का करने के बाद बिल्कुल सीधा लेके आना है नीचे तक। कपड़ा जो है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी सलवट ना हो किसी भी साइड पे। अगर सलवट होगी तो वो सलवट आपकी सिलाई के बाद ख़त्म नहीं होगी। तो सिलाई करने से पहले ही जो है वो सलवट यहाँ से हमने ख़त्म कर लेनी है, ताकि हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल साफ़ आए। प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से चकपट्टी लगेगी तो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको जो वो कैसी लगी है। अगर आप भी कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं या कोई भी काम सीखना चाहते हैं, किसी किस्म का, लेडीज़ हो जेंट्स हो इसमें से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ सिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चकपट्टी की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब इसको फोल्ड करके यहाँ से इसको फोल्ड करना है, ये सिलाई हमारी आ जाएगी। जो बंदा काम सीख रहा है ना, उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है देखना, काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो यहाँ पे अब बाजू की सिलाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब जो दुपट्टा हम डालेंगे ना, एक दुपट्टा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरा जो होता है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ये दो दुपट्टे हमारे आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसको प्रेस नहीं किया, ठीक है, इसको प्रेस नहीं करना। अगर आप जल्दी में सूट बना रहे हैं तो आपको ये प्रेस करने का टाइम नहीं होता बाज़ औक़ात। यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कटिंग हो गया। अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से कर लेना है, यहाँ पे दरमियान आ जाएगा इसका, यहाँ पे टुक लगा लेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे आधा इंच पे निशान आ जाएगा। ठीक है, अब कप को उठा लेंगे। यहाँ से इस तरह से सिलाई। और एक चीज़ कफ की भी ध्यान में रखना है कि कफ की ये जो सिलाई होती है ना, ठीक है, ये बुकरम से तकरीबन 1 सूत्र ज़्यादा और यहाँ से बिल्कुल बुकरम के साथ आ जानी चाहिए। यहाँ से काम को जितना साफ करेंगे उतना ही जो है वो आपका काम अच्छा होगा। तो पहले काम खुद किया करें, अपने ऊपर काम किया करें, अपना सूट बनाया करें, ताकि जो है वो आपका सूट देखकर लोग जो है वो आपसे काम बनवाएं, क्योंकि आपको ही देख के लोग जो है वो काम को देखकर आपसे ही काम बनवाते हैं। तो अगर किसी को पता भी नहीं होगा कि आपका काम कैसा है तो आपसे काम कौन करवाएगा। इसलिए काम को जो है वो आपने लाजमी पहले खुद पे जो है वो लागू करना है, दूसरों के ऊपर जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ से इसको सीधा कर लेना है, कफ को कैंची की नोक की मदद से कफ की नोक को बराबर करना है यहाँ से, और इसके बाद इसको यूं कर लेना है। ठीक है, ये अब हमारी जो है वो यहाँ पे जो निशान लगाया था इसको हल्का सा इस तरह फोल्ड कर लें ताकि हमें कफ लगाने में आसानी हो सके। यहाँ से कफ के कपड़ा जो है वो थोड़ा सा नीचे से खींच के रखना है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से कपड़े को कफ के नीचे वाले हिस्से को आपने हल्का सा खींच के रखना है। इससे ये होगा कि हमारे जो है वो कॉर्नर जो है वो बिल्कुल ठीक है। कफ की जो मेन चीज़ें होती हैं वो उसकी नोकें ही होती हैं। नोक अगर अच्छी बन जाएगी तो आपका कफ बेहतरीन लगेगा। यहाँ पे पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद यहाँ से कफ को करना है फोल्ड। ठीक है, फोल्ड करने का ये फ़ायदा है, हमें कफ का दरमियान का पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमने यहाँ पे टुक लगाया है इसको यहाँ पे बराबर रखना है। ठीक है, बराबर रखने के बाद यहाँ से हमारा दबोटा बन जाएगा। जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसका हम यहाँ पे दबोटा बना लेंगे। बगैर प्रेस किए और बगैर जो है वो आप इसको बेहतरीन तरीके से देख लेंगे कि हमारा कफ जो है वो कैसा ज़बरदस्त तैयार होगा। यहाँ पे इसको हम पक्का करके निकाल लेंगे। पक्का करने के बाद सारे जो इसमें धागे आएंगे, ठीक है, धागे हमने बिल्कुल साफ़ करने हैं। धागे भी आपने लाजमी साफ़ करने हैं। कफ जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल साफ़, कोई प्रेसिंग नहीं हुई, लेकिन इसके दबोटे यहाँ पे आप देख लेंगे बिल्कुल कोई भी सलवट कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद एक चीज़ आपको ये भी दिखा दूँ कि चौक पट्टी में और बटन टे के अंदर कोई भी लचक नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। बगैर लचक के बाजू आपका आएगा, बगैर किसी भी प्रॉब्लम के ये आपका बाजू बैठने वाला है, अगर ये तरीका आप कफ का रखेंगे तो। बेहतरीन तरीके से कफ जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख लें दोनों साइडें इसकी बिल्कुल साफ। अभी तो ये बिल्कुल प्रेस भी नहीं हुआ। तो ये तरीका अगर आप रखेंगे तो आपका कफ बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से बैठेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।
कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।